के जुनून और शुरू करेंगे नादिया खान आप। ओफो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग। इतना मैंने कभी कोई सेकंड लास्ट एपिसोड किसी ड्रामे का नहीं अच्छा देखा। लास्ट होता है लेकिन सेकंड लास्ट इज नॉर्मली स्लो क्योंकि बिल्डअप हो रहा है क्लाइमेक्स के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा लास्ट अब दिखाने को है क्या गया। वेयर इज द लास्ट, व्हाई देयर इज अ लास्ट एपिसोड? ये तो कंप्लीट पैकेज, डब्बा पैक, सब कुछ खत्म। इतना कमाल, ओफ, आई वाज ब्लोन अवे। मैं ड्रामा तो था ही अच्छा लेकिन मैं कहती हूँ उसका क्लाइमेक्स जो है ना, इन्होंने बेस्ट बनाया है। इमोशनल, एक्शन से भरपूर, और जो स्टोरी लेके गए हैं कि आप हैरान हो जाते। दिस इज स्टोरी टेलिंग कि आप प्रिडिक्ट ना कर सकें कि होगा क्या। और जो एंड में दिखाया है उन्होंने, मतलब राहिम वाज एक्चुअली अली नवाज सन। वो तो, और उसके बाद जो अच्छा विल से पहले का राहिम, और अब देखें जो कॉन्फिडेंस आया लड़के में तो कि ये तो मेरा, ये मेरा है, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। एंड देन राहिम वाज अनदर पर्सन, जिस तरह बोलता है ना, मुश्किल फैसले करने होंगे और आपको मेरा साथ देना होगा। और इन बिटवीन लाइंस उसने कहा नहीं भी देंगी तो आई डोंट केयर। माइंड ब्लोइंग आपके लिए तो था ही, लेकिन जो इरसा गजल के साथ हुआ है वही, और वो बिल्कुल कमिंग टू दैट ऑल्सो। शिरोज और इरसा मतलब बेस्ट था कि अली नवाज ने डाइवोर्स पेपर्स रेडी कर दिए थे, साइन नहीं हुए, और उसने कहा ना तुम्हारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती है कि उनकी डेथ हो गई, वरना तो तुम्हें फिर यानी कुछ मिलना भी नहीं था। अभी तुम स्टिल यू हैव दैट टाइटल कि तुम उनकी बेवा हो, वरना डिवोर्सी होती उनके साथ, उसका तो मतलब क्या कहते हैं रिश्ता ना होता, तो लीगली हस्बैंड वाइफ ना होते। तो वो भी उसके साथ जो हुई, और उसको ये पता चला कि ये तो इसका अपना बेटा था, ये तो यहाँ कहानी चल रही थी। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे अभी, बट फॉर मी दिस वाज द बेस्ट सेकंड लास्ट एपिसोड एवर। राइटिंग की बात करते हैं नादिया। हाय, राइटिंग में एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि मुझे पता है इस ड्रामे में हमने क्या देखा जो हमने बाकी कुछ अरसे से हम उस ड्रामों में नहीं देख रहे। एक अनयूजुअल बात हुई है, बताओ भला क्या? बताइए भला क्या इसमें राइटिंग हाँ, सबसे ज्यादा आपको एक अजीब शौक क्या लगा? खुशी वाला शौक था वैसे वो? वही कि ये असली बेटा निकला है। नहीं नहीं नहीं, फिर राहिम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसरा से कोई ताल्लुक नहीं है, शुरू से उसका कोई ताल्लुक Really? जी जी, सरप्राइज के फैसल भी हिल गया। अरे बताइए क्या? बोलो 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 बोलो, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बताओ दो ना। टंग टंग, मोहम्मद अहमद जिंदा है, मोहम्मद अहमद जिंदा है। एक वाहिद ड्रामे में, वरना हमेशा उनको मार देते हैं। वरना क्या? मोहम्मद अहमद जिंदा है, वाहिद ड्रामा है जिसमें आप उनको, एक वाहिद ड्रामा है काफी अरसे में जिसमें शुरू से आखिर तक वो जिंदा है। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फैसले लगा, अरे ये मारा नहीं इस ड्रामे में इनको। इस ड्रामे में इनको नहीं मारा। तो वैसे भी इस ड्रामे में कम लोग ही मरे हैं, देखें नोट करें। एक एंड में ही बस एंड में बस ऑफ हुआ है एक कैरेक्टर, लेकिन अदरवाइज तो थ्रू आउट सब ऑन थे, सब जिंदा थे। गोलियां खा के फिर जिंदा हो जाते थे, गोलियां खाते थे फिर जिंदा हो जाते थे। राहिम को तो बड़ी रिकॉर्ड गोलियां लगी हैं। राहिम को गोलियां लगी। वो जो उसका कैरेक्टर था उष्णा का, उनको भी तो शुरू में मारा, फिर कारपेट में लपेट के डाल दिया, वो भी बच गई। जी जी, तो नेचुरल डेथ दिखाई है, लेकिन वैसे कोई यहाँ मारने की कोशिश की, लेकिन मारा कोई भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो स्टोरी में क्या हुआ? स्टोरी वाज फैंटास्टिक, बहुत मज़ेदार, और इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका जिक्र करूं। अगर हम 33 से शुरू करें, क्योंकि 33, 34 था, 35 लास्ट एपिसोड होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब एविडेंस दिया जाता है कि दिखा रहा है तो वो सारा छुपा देते हैं, बस एंड में होता है ये देखिए सबूत, बस इजी हो जाता है फिल्मों में, ड्रामों में। यहाँ किस तरह सबूत इकट्ठे किए, रियल टाइम में हमें दिखाया जा रहा था। राहिम ने शम्सी को पकड़ा, उसके घर गया, वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद दोस्तों को पकड़ा, दोस्तों से कन्फेशन ली, क्या गन दिखाई, एंड द वे इट वाज हैपनिंग। बड़े हीरो वाले सीन्स थे, फिल्मी सीन्स थे, बहुत अच्छे। तो इट वाज मेकिंग सेंस। कहीं मुझे ये नहीं लगा कि यार ये कैसे राइटर ने ये क्या। लेकिन दोस्तों को फिर भी अकल नहीं आया, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद फिर चले गए शहरोज के पास कि चलो हम करते हैं। और शहरोज, मुझे लगता है शहरोज बायपोलर है, और ये जाएगा किसी उसमें, अच्छा, स्कूल, स्पेशल स्कूल में जाएगा, जी हाँ, जिसको रिहैब सेंटर कहते हैं, रिहैब या बिल्कुल। तो ये मेंटल हेल्थ के किसी इंस्टीट्यूट में जाएगा। सारे सीन्स इनमें मैं राइटर को कहूँगी कमाल, क्योंकि हर सीन में आपके बहुत क्रिस्प होता था, कहीं एक्स्ट्रा लाइन नहीं, कहीं कोई इतना छोटा नहीं कि समझना है कि ओहो ख़त्म हो गया, बिल्कुल राइट लेंथ, बहुत अच्छे सीन्स, बहुत सारा आपने सस्पेंस रखा हुआ था। और शहरोज को जो एंड में फिर पटाई हुई ना, बहुत खुशी हुई, पढ़नी बनती थी। और उसका रिएक्शन, अब देखिए बिल्डअप कैसे हुआ है। बाप की डेथ, शहरोज के ने जो उसके साथ बदतमीजी की है, उससे उसका दिल बंद हो गया। एक हमें ये लगा, उसके बाद एक और गम भी था उसको कि राहिम
वाज सो अपसेट जब उसको रियलिटी पता चली। मुझे ये बाद में लगा कि इसके मरने की एक भी नहीं 2 वजह हैं, सिर्फ शरोज़ नहीं, राहिम भी, उससे वो भी नहीं संभाला जा रहा था। ब्रेकडाउन उसका वहाँ से आई थिंक शुरू हो गया था, हार्ट अटैक बिल्डअप होना। और आई जब थिंक शरोज़ ने वो बदतमीजी सीन की है बहुत अच्छा लिखा हुआ था, जिसमें उष्ना और वो जो महमूद साहब हैं बात कर रहे होते हैं, और फिर जब वो शहरोज़ आते हैं, वो पूरा जो बिल्डअप था जिसमें शहरोज़ और उनका भी कॉन्फ्लिक्ट होता वो है, बहुत अच्छा, वो तो कमाल एपिक सीन था। और उसमें असली भी थप्पड़ मारे गए हैं, उष्ना ने जो मारा ठीक ठाक असली नहीं, महमूद असलम साहब का थप्पड़ बड़ा कोई क्रेजी था, लग रहा था सही मारा है, सही मर पड़े हैं सबको। साकाश ने सबने सही एक दूसरे को मारा है। शेरोज की परफॉर्मेंस, शेरोज का वो बदतमीजी करना, मेरा हिस्सा लाओ ऐसी की तैसी बस, और उनका शॉक्ड होना सारा, खैर वो तो डायरेक्शन एक्टिंग में भी आ जाएगा, बट जो स्टोरी जिस तरह आपने बुनी है, जैसे सिचुएशंस बनाई हैं, एक एक सीन वाज अमेजिंग। और उसके बाद जो आपका फाइनल सारा दिखाया, मतलब एक कितनी सिचुएशंस हैं, तलाक, डिवोर्स, बच्चा रियल है, इसको 20% मिला, शेयर भी कम मिला, और वो भी कि अगर जेल जाओगे। कितना सोचा आपने, एक एक कैरेक्टर के लिए आपने इतना बेस्ट बनाया है ना क्लाइमेक्स। ये नहीं था कि एक स्टोरी का क्लाइमेक्स हुआ, हर कैरेक्टर का क्लाइमेक्स था ये। एक मेरा सवाल है आपसे भी, कर रहे हैं ना, राइटिंग डायरेक्शन साथ ही है। तो फिर ये एक सवाल है बीच में आप दोनों के लिए, आपने देखा कि दोस्तों का अचानक प्लान बनता है, वो शहरोज़ को बुलाते हैं बीच पे कि चलो, और शहरोज़ कहता है कि अब उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसको लेके यहाँ पे लाऊंगा और दोबारा उसके साथ ड्रंकन स्टेट में। उनको घर पे कैसे पता है कि शहरोज़ सब कुछ करने वाला है, कि वो कैमरे रख के रेडी? नहीं, आई थिंक राहिम ने फ्रेंड से करवाया, मुझे लग रहा है कि तुम उसको जाके, मुझे लगा कि शायद नहीं, उसको कहा था कि जाके उसको कॉल के तो शहरोज़ करता है, फिर नहीं कहा था तो वो फ्रेंड्स के क्या करने गया था? फ्रेंड्स तो बताने गए थे कि तुम्हारा भाई हमारे पास आया था, अब करना है क्या? तो फिर ये राहिम क्यों गया था? इसलिए गया था कि ताकि उनको प्रेशर में आके कुछ करे। मुझे तो लगा कि फ्रेंड्स उसमें मिले हैं, सेटअप किया होगा, मुझे भी सेटअप लग रहा था, नोइंग दैट दे सस्पेक्ट हिम, पहले ही सेटअप शायद किया हो। नहीं फ्रेंड्स कहते हैं कि उसको लेके आओ, तो हाँ फ्रेंड्स ने कहा उसको लेके आओ। आई थिंक ये सेटअप था, क्योंकि फ्रेंड्स के वरना घर जाने का कोई सेंस नहीं बनता, बट राइटर ने दिखाया नहीं, शायद उससे फिर हमें सस्पेंस खराब होता, आप बताओ। तो आई थिंक इट वाज थोड़ा सा था इसमें, क्लियर नहीं हुई बात, लेकिन ओके है, अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद फिर क्या था उसके बाद, जो हाँ जिस तरह एक्सपोज किया ना, ये होते होते फिर जो घर में फाइनल रिकॉर्ड ही कर लिया, बिकॉज आई थिंक वीडियो एविडेंस से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको फिर उसने कहा मैं कोई कसर ना छोड़ूं, वो सारी सिचुएशन जैसे बनी है, जैसे शरोज़ ने बदतमीजी की है, जैसे राहिम आया, द टाइमिंग, और फिर उसने उसके साथ मिल गया कि हाँ हाँ इस लड़की के लिए हम लड़ रहे हैं, हाँ तुम्हें मार देना चाहिए था, पहले मारा क्यों नहीं? मैं कही क्या चल रहा है? उष्ना की भी वहाँ इतनी अच्छी एक्टिंग और वो कैरेक्टर सारा कि समझ ही नहीं आ रहा था रियल है या ये मजाक कर रहे हैं, है ना? हालांकि हम कितने समझदार लोग हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आई, हमें भी नहीं पता चला कि दिस वाज एन एक्ट। और उसके बाद इसलिए तो एंजॉय बड़ा किया कि फिर उसके बाद उनका आना, सारा एक एक सीन डायरेक्टर ने इतना प्यारा शूट किया है, मैं कहती हूँ आपने तो बस कमाल कर दिया है। योर ग्रिप ऑन एवरी सीन, एवरी शॉट, एवरी फ्रेम वाज जस्ट इनक्रेडिबल, एंड थैंक यू टीम ऐश की जुनून फॉर गिविंग अस सच अ गुड ड्रामा। ये देखने वाला ड्रामा है, क्योंकि परफेक्शन है राइटिंग में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में ख़ास तौर पे, तो वी विल मिस द कैरेक्टर्स। लेकिन जिस तरह से चला है ना, कुछ रह नहीं गया, हमारी सोच से बढ़ के इसका जो है सारे सीन्स थे, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और वो जब उनके मरने का सीन पीछे बैठे हुए, मुझे लगा, मैंने कहा ये शायद ये नहीं है अभी हमें तमीज़ से बोल रही हूँ तो हमें नहीं है। और मैं इनके साथ शूटिंग कर रही हूँ आजकल महमूद असलम के साथ, और मुझे नहीं पहले बताया, फिर बाद में कहते हैं नादिया ये सीन इतना मुश्किल था और इतना हमारे लिए इमोशनल था, ड्रेनिंग था, एक्टर्स भी हिल गए ये करते हुए, बट बहुत था। उनकी डेथ, उनका जनाजा जिस तरह सारा दिखाया है विद सो मच डिटेल, और फिर ये कि नहीं शहरोज़ आगे आया, उसने कहा अच्छा, पहले मुझे लगा कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी तो बेटा है, वो रियल बेटा है, ये कैसे उसको मना कर सकता है कि तुम उसको कंधा नहीं दोगे। मेरे ध्यान में ये था कि सिचुएशन जैसे होता है ना कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपने दिखाया हुआ है और जनाजे में वही लोग आए हुए जो घर का स्टाफ है, और जी जी, वो तो आप ऐसे सीन्स में काट दें, आप ना दिखाएं, आप उनको कुछ और करके दिखा दें। आपने सिर्फ वहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे कि शरोज़ जनाजे में शरीक नहीं हो, उसको ये दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे कि जो आपने एक जनाजा बनाया उसको पुलिस वाला भी आया हुआ है, हाँ, वही थे जो लोग ड्रामे में आते रहे वो सब वहाँ पे आए हुए बहुत करीब के थे ना, 30 हफ्ते जिन्होंने साथ दिया, बस वही थे, जिन्होंने जिंदगी भर उनका साथ दिया, वो कोई नहीं था।
तो वो मुझे थोड़ा सा था कि ये ना करते तो बहुत अच्छा था। अब देखो एक कैरेक्टर का ऐसा, हाँ थोड़ी सी मुझे लगा कि कृष्णा की फैमिली का कुछ ज़्यादा अभी जिक्र नहीं हुआ, वो शायद आगे आएगा, जमाल आएंगे, बट अदरवाइज इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। और जिस तरह से म्यूज़िक और OST का इस्तेमाल इन डायरेक्टर को आता है ना, ये सबको सीखने की ज़रूरत है। तो आई विल गिव एवरीवन अ 10। 10 यस, राइटर डायरेक्टर, शाबाश, वेरी नाइस। वेरी वेल डन टीम ऐश के जुनून। कर लेते हैं इरसा गजल और शुजा असद। नादिया। इरसा तो जो रोई है ना जब भाई के सामने बात कर रही है, वो तो बहुत खौफनाक था, इतना इंटेंस। और उसके बाद जिस तरह मियाँ से बात कर रही है, अच्छा उसको बेटे पे गुस्सा भी आया जब उसने फाइनली बदतमीजी की है ना बाप से। उधर उसने कहा तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। एंड आई थिंक शी मेंट इट, शी लव्ड अली नवाज, शी रियली डिड। लेकिन उसके लिए इससे बुरी सज़ा ये नहीं कि इसको कुछ मिला नहीं प्रॉपर्टी के, सबसे बड़ी इसकी सज़ा ये थी कि वो बेटा उसका अपना था। तो देयर वाज ऑलवेज अनदर वुमन, एक और औरत थी जिससे शायद अली नवाज ज़्यादा प्यार करता था। उस चीज़ ने आई थिंक इसको तोड़ दिया होगा, और उससे उसको वो बेस्ट रिवेंज एक औरत के लिए आई थिंक बेवफाई वाला, या ये कि जी कोई और औरत थी, ये इससे बढ़ के क्या सज़ा होगी। 3 सज़ाएं दी हैं इसने, डिवोर्स की, इसका हिस्सा मार लिया, और ये कि भाई एक और खातून भी थी। तीन तो सज़ाएं सबसे शेडी तो ये महमूदा सलाम है ना? वैसे लगा, मैंने कहा तो फिर लग तो नहीं रहे बेटा तो शुजा जैसा, शहरोज जैसा होना ही था। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि टाइम एंड फ्रेम में जब ये इनकी शादी कब हुई, जब उससे शादी थी तो इट्स स्टिल वाइफ थी या नहीं थी। आई थिंक शुरू वो कहते हैं कि पहले, उससे पहले था, लेकिन वो छोड़ के चली गई थी कुछ ऐसा। छोड़ के चली गई थी और बच्चा भी समझ नहीं नहीं मिला। आई। तो फिर बेटे को छुपाने की क्या जरूरत। अच्छा बेटा मिला नहीं था तो फिर अच्छा इन्होंने एक और नादिया चीज की है, इन्होंने मैरिज ऐड कर दिया टू मेक इट कोशर। एक्चुअली कुड हैव बीन एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। वो और राइम के लिए और नया गम हो जाता। चलो पहले इतना सैड रहा, इतने एपिसोड भी ना आता ना। नहीं, अब फिर वो पहले भी उसके यही ख्यालात थे अपने बारे में। फिर वो फिर लीगली फिर उनका वो ना होता है, फंस जाता है इनहेरिटेंस में तो ना आता। बिल्कुल सही था कि, और मुझे पता नहीं क्यों लगा जिस प्यार से वो इसको अडॉप्ट करके लाया था, और एक बड़े बच्चे को, नॉर्मली छोटे बच्चे को सब चाहते हैं, और इसकी इतनी खुशी, और ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई ये बात। वहाँ निशानियां तो थी, निशानियां तो थी, हिंट तो थे। क्या हो गया नादिया, तो बस हो जाता कभी कभी। तो बस क्या मैं बात आप करती? उन्होंने सुन मेरे दिल बहुत गौर से हाँ, मेरा तो खून चूस लिया उस सीरियल ने। बचा क्या दिमाग, यहाँ स्ट्रॉ था, एकदम स्ट्रॉ था। वैम्पायर बन के इन्होंने मेरा खून और दिमाग दोनों चूस लिया। तो वापस क्या मैं कह रही थी, सीधा काम की बात करते हैं। हाँ। कि बहुत बहुत कमाल परफॉर्मेंस, और इर्सा तो है ही अच्छी एक्टर, लेकिन जब अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो फिर आपका और इनहांस हो जाता है ना काम। क्या बात है, उनको भी, हमें भी याद रहेगा और इर्सा को भी याद रहेगा अपना ये कैरेक्टर। और जाते जाते देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में कोई मजीद आपके को जलील किया गया है अली नवाज की तरफ से, कुछ और रह गया या अब बहुत हो गया, तो वो देखेंगे कि अब एंड में इनके साथ और क्या होना है, बिकॉज मेरी तरफ से तो डन है। और सेकंड हमारे शुजा वाज जस्ट अमेजिंग। उसने जिस तरह थप्पड़ खाए हैं, जैसे बाप को कन्फ्रंट किया है विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड इविलनेस, करना है, उसमें कहीं शर्म नहीं थी, सोचा नहीं, ये वाकई कोई मसला है दिमागी इसको। हाँ, वो तो अपने आप को ये शुरू से ठीक नहीं विक्टिम है। कंसीडर कर रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ और ये सब गलत हैं। और वो जब एक्सपोज हुआ, मैं इस वक्त सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं, मैं इसमें फिल्में देखी है ना 90s की, मुझे हमेशा लगता है कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, अच्छा बेटा कुछ नहीं होता, तुम भी माफ़ कर दो, मम्मी तुम भी माफ़ कर दो, मैंने भी माफ़ कर दिया, और उसके बाद हम साथ हैं, हम फैमिली हैं, ख़त्म होता। यहाँ तो कोई किसी को माफ़ी नहीं कर रहा भाई, ना कोई माफ़ी मांग रहा है। आई एक्सपेक्टेड कि मे बी यहाँ थोड़ी शर्म आएगी। नहीं, वो मांगता है, और वो शुजा moment है। मांगता है नहीं, उससे पहले जब बाप देख लेता है जी, सारा ना, उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो बिल्कुल ही कोई ज़बरदस्त माफ़ी और वो माफ़ कर देंगे, तो मैंने कहा वो नहीं हुआ। उससे पहले भाई के साथ उसने किया है थोड़ा, जब वो अरेस्ट होने जा रहा होता है तब माफ़ी मांगता है। दैट्स द ओनली टाइम ही रियलाइजेस कि दिस इज रियल, मुझे भी सजा। उससे पहले कहा उसने बेशर्म ने मांगी है माफ़ी, गैरत है वो तो बिल्कुल। उसने कहा ऐसी की तैसी, आई एम राइट, क्योंकि उसको वही है कि सगा बेटा मैं, उसका एक था क्लेम टू फेम और जो उसका क्या कहते हैं गुरूर, कि सगा बेटा थे मैं, वो पता चला जाते केस है नहीं होते ओ है पंजाबी। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इशू भी उसके लिए बना हुआ था कि सगे बेटे को कुछ नहीं दे रहे और इस बेटे को जो अडॉप्टेड है इतना कुछ दे रहे हैं। अगर वो जब वो उसको हिट किया ना, उसको रियलाइज हुआ नहीं अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, अब तो ये जो सही और ये सब सही है, ये रियल है, ये नाइंसाफी नहीं है, ये ही डिजर्व्स इट।
उधर गड़बड़ हुई तो क्या क्या बातें करूं, बहुत बहुत ज़बरदस्त। 10 10 इर्सा for के लिए इर्सा, भी, 10 for शुजा। शुजा के लिए और सबके लिए आई थिंक। बहुत ही जबरदस्त आपकी सेकंड लास्ट एपिसोड एक मेरा सवाल है, शम्सी के इतने छोटे बच्चे कैसे हो सकते हैं? लेट शादी की थी उसने। मुझे वो शम्सी समझ वो नहीं जो है। मैं ऐसे सारे मर्डर खिला रहा ना बच्चों को, मैंने कहा हाय देखो ना इसके पोते पोतियां हैं। पुराने भाई जब वो आया ना मेरे छोटे छोटे बच्चे, बुढ़ापे की शम्सी शादी की, बुढ़ापे की शादी आई थिंक ज्यादा हाँ लेट शादी हुई लेट होगी। शादी की है ना शम्सी ने। छोटे बच्चे शम्सी के कैसे उससे हो गए? पहले वो मर्डर्स में बिजी रहा है। बेगम भी बड़ी क्यूट थी, वो भी मिल रही थी, लग रहा कजन है।